So let's talk about multiply and multiply seconds rule. So how to multiply in seconds? So let's check out. And multiplication rules here is, I tell you. First rule for pattern base, I tell you pattern base. Next rules and Vedic concept. Okay, so we will talk about so many aspects, and I'll try to finish whole concept of multiplication. So let's first pattern based calculation, how to multiply. So suppose you have 99. Now you want to multiply of with 99 same, or you can say 99 square. So here is one rule. यहाँ पे एक रूल है, जब आपको सेम नंबर 99 से मल्टीप्लाई करना होता है तो यहाँ पे एक रूल है. क्या है वो रूल? जैसे आप देखो ये 9 का स्क्वायर करो तो कितना आएगा? 81 आएगा. ठीक है ना. यही एक बेस रूल बना के चलना है. जब यहाँ पे आपका 99 स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, एक जो 9 है, ठीक है, 81, तो ये सेट हो गया आपका इस स्क्वायर के लिए. अब ये जो 9 है, इस 9 के लिए आपको क्या करना होगा, ये 9 आपको सेम कॉपी करना होगा और इसके बीच में 0 लगाना है. और इसी पैटर्न पर ये देखो, ये है 81, अगेन राइट करो. अब यहाँ पे 1 डिजिट थी तो आपने 1 राइट 9 किया और 110. अब यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है तो 2 9 राइट करो और यहाँ पे 20 इंक्रीज कर दो. अगर आपको सेम मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 3 डिजिट हैं देखो, और 9 स्क्वायर 81 होता है और 3 ही 0 आ जाएंगे यहाँ पे. तो आपने समझ लिया कि ये कैसे करके हम कर पाते हैं. ये पैटर्न बेस्ड है, बुक्स में भी दिए होते हैं. मैंने यहाँ पे इनको कलेक्ट कर लिया है और आपको मैंने बता दिया है. बुक्स में देखो हर चीज़ होती है, कोई कहीं से लेके नहीं आता है. या तो टीचर्स बताते हैं या बुक्स बताती हैं, दो ही चीज़ें होती हैं. या फिर आज के टाइम में डिजिटल मीडिया, नेट रिसोर्स, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन बताएंगे सारी जगह टीचर ही. तो टीचर ही राइट करता है बुक में. तो टीचर के लिए आपके लिए डिवोशन होना चाहिए, तभी आपकी चीज़ें अच्छी रहती हैं. तो 11 स्क्वायर है, इसका आपको पता है 121 होता है. एक पैटर्न और बताया जा रहा है. तो 111 है. तो आपको अगर इसका स्क्वायर करना है तो देखो यहाँ पे कितने नंबर हैं, 3 है ना. तो 1 1 2 2 और 3, जहाँ जितने नंबर हैं आप वहाँ तक रन कर लो, लेफ़्ट टू राइट राइट करते हुए. 1, अब यहाँ पे देखो 4 है तो क्या करोगे, 1 1 2 2 3 3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 4 आपका. अगर ये 5 डिजिट का होता तो आप क्या करते, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 एंड हियर इज़ 5. तो आपने ये भी एक पैटर्न सीख लिया है. अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट पैटर्न की तरफ, जो है आपका 6 स्क्वायर. तो 6 स्क्वायर क्या है, 36 होता है. 6 स्क्वायर क्या होता है, 36 होता है. और अब इस पैटर्न में हम क्या सीखेंगे कि अगर हमें स्क्वायर करना हो 66 स्क्वायर, तो जैसे हमने 9 का सीखा था उसी टाइप से इसका भी सीखेंगे. तो 36 आपने राइट किया. अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट में 4 राइट करना है, यहाँ पे 5 राइट करना है. 6 से 1 वैल्यू कम और 3 से एक वैल्यू इंक्रीज करके आपको राइट करनी है. तो अब यहाँ पे अगर पावर डिजिट नंबर 3 हो तो क्या करोगे, 36 राइट करो. अब यहाँ पे 2 6 हैं, ये 6 स्क्वायर 36 के लिए आया तो 2 टाइम 4 बना दो, यहाँ पे 2 टाइम 5 इंक्रीज कर दो. अब अगर आपका पैटर्न ये हो, ठीक है, तो अब इसमें क्या करने वाले हैं, 36 राइट करो और ये 3 डिजिट हैं. एक 6 स्क्वायर 36 के लिए जाएगा, बचे हुए नंबर जितने हैं उतने ही आप वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज कर दो. 4 4, यहाँ पे 5 5 5. तो आपने 6 के पैटर्न का भी
सीख लिया है। अब मैं कुछ और बात करूँगा जिसमें बहुत सारे पैटर्न आप खुद बना सकते हो। समझने वाली बात है, कोई स्पेशल पैटर्न नहीं होते हैं और ना ही कोई अलग से कैलकुलेशन का कोई टाइप होता है। अब जैसे ये देखो, कोई कहे आपसे कि भाई 56 की मल्टीप्लाई जब भी आपको 9 से करनी हो तो आप क्या करना, 56 0 कर देना और उसी नंबर को माइनस कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे आंसर आपका आ जाएगा 4। अगर आपसे कहा जाए कि अगर 67 हो यहाँ पे और 9 से मल्टीप्लाई करनी है तो वही नंबर कॉपी कर दो और उसको माइनस कर दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 503। ठीक है। अब ये डायरेक्ट कैसे आया है मैं आपको इसका पूरा मैं एक बता देता हूँ कि कैसे ये आपको समझना चाहिए। देखो 56 है इंटू 9, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 56 इंटू 10 - 1। अब समझ गए आप हमारी बात कि 56 की मल्टीप्लाई इस 10 से करेंगे, ये आया और -56 कर लो। अब क्या होने वाला है, अब माइनस करने वाले। आपको मैंने एडिशन का एक मेथड बताया था, सुपर फास्ट मेथड करने का एक नेचुरल तरीका। आप इनको रुपयों में देखो, आप मेरा वीडियो नंबर 1 देखिएगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगा। और ये फिर 60 है ये, इसमें से 56 रुपये 56 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 4 रुपया और इधर 5 रुपया आ गया। ठीक है, हो गए नेचुरल। तो ऐसे करके हम कर सकते हैं। अब डायरेक्ट अगर आपको करना हो तो आप ऐसे ही कर सकते हैं। देखो 67 की मल्टीप्लाई अगर आपको 99 से करनी है, ठीक है, यहाँ पे हम कर रहे थे स्क्वायर, ये है मल्टीप्लाई। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है, यहाँ पे सिंगल डिजिट नंबर था, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 00 इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, और उसी नंबर को माइनस कर देना है, आपको 67 को ही माइनस कर देना है। ठीक, ऐसा पैटर्न है। तो 100 रुपीज़ में से ये 00 मतलब 100 ही होता है, 100 रुपीज़ से माइनस कर लो यहाँ पे भाई 67, तो 60 माइनस हुआ, 100 से 60 माइनस हुआ तो 40 आया। 40 में से ये 7 निकालो तो कितना आया, 33, और यहाँ पे 6। ठीक है, अब ये बताने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब आप नेचुरल हो जाएंगे इनके साथ तो आप बहुत स्पीड से कर पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम कैलकुलेशन को स्पीड दे सकते हैं। आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करना, तभी आपको पता चलेगा कि आप कितने तेज़ हो गए हैं। अब इसी सीरीज़ में नेक्स्ट नंबर है, तो 39 से मल्टीप्लाई करनी हो। जब 39 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करनी है तो आप क्या करोगे, जितने 9 हैं उतने ही 0 इंक्रीज करना। 1, तो 1 0 3 1 2 3 नंबर 0, और उसी नंबर को क्या कर देंगे, आप माइनस कर देंगे 103। ठीक है, तो ये 1000 है, 1000 से आपको 103 माइनस करना है। ये तो बहुत सिंपल है, आप ज़रूरी नहीं है हर चीज़ में आप ट्रिक लगाओ। आपको पता है ये बहुत सिंपल है तो आप डायरेक्ट करो, सीधे स्पीड से कर सकते हो, उसमें कोई ट्रिक नहीं करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि जिसमें आप फास्ट हो उसमें कोई ट्रिक नहीं लगाओ, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में आप क्वेश्चन को और ज़्यादा लेंदी बना देते। जो आपकी सुपर नेचुरल मेथड है आप उसको ही फॉलो करो, तो आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाने वाली होती है। अब यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और मैं बात करूँ, अगर जैसे मैंने 99 से मल्टीप्लाई किया, अब मुझे करना हो 11 से, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे जब 11 से करना होता है तो इसी सेंस में मैं यहाँ पे एक 0 इंक्रीज कर दूँगा, इसमें 69 ऐड कर दूँगा और मेरा आंसर आ जाएगा। देखो मैंने बोलते बोलते ही आंसर स्पीड में ला दिया। तो अब आपको बताने में इतना टाइम लग रहा है, वरना इसका आंसर तो आप जब नेचुरल हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है आपका पेन चले, पेन भी नहीं चलना चाहिए, आप डायरेक्ट मन में करा करो, मन में, तो आपकी स्पीड आ जाएगी। 373 इंटू 11 है। ठीक है, अब आपको फिर मल्टीप्लाई करनी है इससे, तो क्या करने वाले हो, एक 0 इंक्रीज कर दिया, 11 है तो 1 0 इंक्रीज किया। ठीक है, और इसी 373 को आपने ऐड कर दिया इसमें। ये ऐड प्रोसेस था, 9 वाला माइनस प्रोसेस था। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हुआ आपका, बोलो, यहाँ पे आपका 10 आया।
ठीक है, और ये भी 10 11 और ये 4, ये देखो आपका आंसर आ चुका है। अब आप नेक्स्ट बताइएगा, बहुत स्पीड से बताइएगा जो मैं लिखने जा रहा हूँ, ये आपके सामने हैं, और अब आप बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। बोलो जल्दी से। तो देखो इसको मैं स्पीड से अगर करता हूँ तो इसको मैं ऐसे लिख दूँगा, ठीक है। अभी मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, फिर आप कहो कि लिख के बता रहे हैं। ये लो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आपका आंसर ये ऐसे करके आ गया। ये माइनस करने का तरीका, प्लस करने का तरीका आपको मैंने वीडियो नंबर 1 में समझाया है कि वहाँ कैसे कर सकते हैं। देखो स्पीड से कैसे करना होगा। अगर मैं इसकी बात करूँ, यहाँ पे ये 70 है, ठीक है। 70 में से 17 रुपीज़ माइनस हो सकते हैं, ठीक। 70 में से 17 रुपीज़ माइनस हो सकते हैं क्या, चेक कर। सॉरी, ये प्लस करना था, मुझे प्लस बोल रहा हूँ, गलत बोल दिया। 70 में 17 रुपीज़ ऐड हो सकते हैं क्या, तो आया कितना 87, ठीक है। 1 रुपीज़ में 5 रुपीज़ कर लो, 6 हो गया। अब 75 रुपीज़ में 7 रुपीज़ ऐड करो, 82 हो गया। आप ऐसे करोगे 6 5 12 का 2 1 कैरी 7 1 8, आंसर आ जाएगा उसमें। ऐसा नहीं है कोई मैजिक मैं बता रहा हूँ स्पेशल। देखो ऐसे करके अगर आप ऐड करते हो इसको, तो 10 और 1 कैरी और 8 4 12 और 1 13, आंसर तो ऐसे भी आएगा। लेकिन आप समझो अगर मैं इसको ऐसे ऐड करता कि 80 रुपीज़ है, ये 40 रुपीज़ हैं, तो 120 हो गए और 10 रुपीज़ हो गए 130, आंसर। ऐसे करके ये आपकी नेचुरल प्रोसेस है। आप इस नेचुरल प्रोसेस को फॉलो करोगे, देखना आप बहुत स्पीड पकड़ लोगे कैलकुलेशन में। तो आप ऐसे करके भी कर सकते हो। ये जो कंसेप्ट मैंने बताई हैं, आप ही की थॉट प्रोसेस को बस जरा सा घुमा दिया है। बाकी आप देखो वही हैं सब कुछ जो आप करते आए हो, तो उसमें मज़ा ज़्यादा है जो आप करते आए हो। नया सीखोगे अलग तरीके का, वो कुछ दिन रहता है, फिर उसमें बोरियत फील होने लगती है। या तो आप कैलकुलेशन उसी तरीके से करना हो तो ठीक है, आप उस तरीके से करते नहीं हो, तो नेचुरल होने के लिए क्या करना है, हाँ कुछ में कंसेप्ट लगाई जा सकती हैं। तो अब यहाँ पे देखो न्यू कंसेप्ट ये भी है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करनी है 23 एंड 27, तो मैं अब वो रूल बताने जा रहा हूँ जिसमें आपका यूनिट, इसे यूनिट डिजिट बोलते हैं, ये टेंस डिजिट हो गया लेफ्ट वाला, राइट वाला ये आपका यूनिट डिजिट है। इसे वंस डिजिट भी बोलते हैं, वंस डिजिट है ये, ठीक है। वंस प्लेस पे लिखा है इसलिए वंस डिजिट है। तो जब इन दोनों का सम 10 होता है, इन दोनों का सम क्या हो, आपका 10 होता है, तो आपको ये रूल लगाना है। तो जब इन दोनों का सम 10 होता है तो आपको क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देनी है, और जो ये वाला जो नंबर है, ये वाला नंबर है, इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 2 3 जा क्या होता है, 2 के आगे क्या आता है, 1 इंक्रीज करके 3 आता है ना, तो 2 3 जा 6 और 3 7 जा 21, आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। अब समझ गए होंगे मेरी बात, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हाँ ये ध्यान रखना कि लेफ़्ट वाला नंबर इक्वल हो तभी ये फॉलो होगा, वरना नहीं फॉलो हो पाएगा ये रूल। लेफ़्ट वाला नंबर आपका इक्वल होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आप बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। पहले आपको ये चेक करना है कि क्या राइट वाले जो नंबर हैं क्या उनका सम 10 है, यस है 10, और यहाँ पे दोनों प्लेस इक्वल है, ओके इक्वल है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत स्पीड से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब आप क्या करोगे, अभी बताया था कि लेफ़्ट वाले नंबर को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करो, अगले वाले नंबर से मल्टीप्लाई, 8 के बाद 9 आता है, 9 8 72 और 4 6 24, देखो आंसर आ गया आपका। अब यहाँ पे आप बताइएगा नेक्स्ट जो मैं राइट कर रहा हूँ, क्या आप इसको कर पा रहे हैं स्पीड से। 74 एंड 76, लेफ्ट नंबर सेम है, राइट वाले का सम 10 है, 7 8 जा 56 और 4 6 जा 24, देखो आंसर, ठीक है। अब आपकी स्पीड आ चुकी होगी, आई थिंक सो 92 एंड 98 अगर है, देखो 9 8 10 होता है, 9 8 और 9 इक्वल है, तो नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 2 8 जा 16, तो 9 10 जा 90, 2 8 जा 16, तो ऐसे मल्टीप्लाई हो चुका है। अगर इसमें 3 डिजिट आ जाए तो क्या करोगे, अब वो भी समझ लेते हैं। ये देखो 1 है इंटू 1 2 9, लेफ्ट वाला नंबर आपका इक्वल है और राइट वाला जो नंबर सम 10 है,
तो हम क्या करेंगे, इसमें नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 का मल्टीप्लाई 13 से कर लो, तो 12 का मल्टीप्लाई जब 13 से करोगे तो आएगा आपका आंसर 156 और 9 × 9। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये थी 2 डिजिट नंबर तो आंसर 4 डिजिट में आया, ये 3 डिजिट नंबर है तो आंसर 5 डिजिट में आएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब कहोगे 12 और 13 की मल्टीप्लाई तो ईजी थोड़ी ना है, तो मैं उसका भी एक तरीका आपको बता दूंगा अभी आगे की कंसेप्ट में। मैं उसी को ही नेचुरल करूँगा जो आपकी सबसे ज़्यादा टफ कैलकुलेशन है। ये तो आपने रूल लगा लिया और आपने इसको कर दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं।